ओके, नाउ कल फिर हमने सीखा था कि ये टमाटर की कहानी हमने देखी थी। टमाटर की क्या प्रॉब्लम थी बताइए, कोई बताएगा टमाटर की? एनीवन हु रिमेंबर्स? क्या कहा था, ये टमाटर ऐसा क्यों रखा गया है प्लेट पे और 5 चम्मच है, सॉरी 4 है? टमाटर खाने वाले 5 है। एनीवन? तो एक टमाटर खाने वाले 5 जन से। हाँ, तो इसका मतलब क्या था? Scarcity refers to the limitation of supply in relation to the demand for a commodity। मतलब जब एक कमोडिटी को बहुत लोग चाहते हैं लेकिन उसका सप्लाई जब लिमिटेड होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी बोलते हैं। यस सर। देन इकोनॉमिक्स क्या करता है? Economics is concerned with the selection of resources under the condition of scarcity। मतलब जब scarcity होती है तो इन scarce resources को कैसे select करें, यही हमको कौन सिखाता है? Economics। क्लियर है? यस सर। यस सर। Then next is ये resources जिसको हम क्या कहते हैं? Factors of production कहते हैं, FOP, Factors of प्रोडक्शन, जिसमें कौन कौन आते हैं? लैंड, बराबर। ये लैंड क्या है? ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, सही बात है? यस सर। यस सर। तो आप ऐसा समझ के कहीं भी जाके अपना मकान मत बना लीजिए, उसका पैसे देने पड़ते हैं, बराबर है। देन लेबर, तो ये ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं। कैपिटल, पैसा, मशीन, ये सब इसमें आते हैं कैपिटल। अगर पैसा है तो मशीन है, बराबर। देन नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप है। क्या है? ये कुछ चुप, इसको आप आराम से एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं, लेकिन आप फिर भी अपनी लैंग्वेज को सुधारना चाहते हैं, आप लोगों को जताना चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज बहुत ही पॉलिश्ड है। क्या है? पॉलिश्ड है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? मतलब ये पूरा वो कपालभाति होती है ना, राइट? कपालभाति करते वक्त ऐसा अंदर से आता है ना, वैसा आना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप बोलना, राइट? हाँ, ज्यादा भी कोशिश मत करना, उल्टी हो जाएगी, राइट ना। तो हो गया ये एंटरप्रेन्योरशिप। तो बाद में था, अरे ये हमारे अफ्रीकन बबुआ है, क्या कर रहे हैं बताइए? ये कोई किसी को याद है ये क्या कर रहा है? ऑप्टिमम यूसेज नहीं कर रहा सर, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूसेज नहीं कर रहा था, बराबर है? यस सर। यस सर। हाँ, ऑप्टिमम यूज नहीं कर रहा ना। तो इकोनॉमिक्स वही बोलता है कि हाउ टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये टाइम पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपको याद है? ऋषि साहब, मैं आपको ही लिया था शायद, याद है आपको? हाँ सर। हाँ, इसके बारे में कहा था मैंने आपको। कितना पानी था आपके पास? 1 ग्लास सर। हाँ, वो शोले में पिक्चर डायलॉग, शोले पिक्चर में डायलॉग है ना, कितने आदमी कितना पानी डालता है? बस 1 ग्लास। क्लास अरे कितना बात करते हैं। It is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants। तो देखिए, ये अनलिमिटेड wants and limited resources, ये जिंदगी भर याद रखना। ಈ 9 10 ये श्रीराम माइक म्यूट ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಪಾಪ 10 ಜನ ಹೋಗಿರ್ತಾನ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। यस सर। Next, reasons for economic problem। one is scarcity of resources, unlimited human wants। हम लोग हमारे अंदर, मैंने बोला ना, इतनी चाहते हैं कि हर चाहत पर दम घुट जाए। हाँ, कि अल्टरनेटिव यूजर्स है, वो भी सही बात है कि आप अलग अलग यूजर्स के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हो। देन economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and
services and to distribute them among the different groups of people. Now question arises, sir, ये different groups of people कौन है? Example, आप जैसे रईस लोग होते हैं, हम जैसे गरीब लोग होते हैं, बराबर है? सही बात है या नहीं? आप बताइए ऋषि साहब। यस सर। हाँ यस सर। आप जैसे गरीब, सॉरी आप जैसे अमीर लोग, हमारे जैसे गरीब लोग और हम लोगों के बीच में जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो इनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल कहा जाता है। ओके, तो सबको सब पहुंचना चाहिए ना। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस व्हिच स्टडीज द वे society chooses to utilize its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among the different groups of people. अब यही बात में आप और डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बारे में हम भी आए थे। कोई बताएगा माइक्रो मैक्रो क्या होता है? कल जो क्लास अटेंड किए, हमारे बच्चों को अभी पता चल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होता है। इससे पहले एग्जाम में कॉपी करते वक्त जीरोक्स के चिट्ठी होते थे, माइक्रो जीरोक्स वाला, राइट ना? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होता है ना? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई तो बताए क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स? मेरी बात है किसी में दम जो इस क्वेश्चन का आंसर कर सके? यार स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल में। स्टडी ऑफ एन, कोई तो बता। वेरी गुड। स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट। स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, उसके साथ और एक चीज मैंने बोला था, आपको याद होगा। इंडिविजुअल इज राइट। स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एक होता है, और दूसरा उसमें और एक मैंने ऐड किया था, इकोनॉमिक यूनिट्स। इकोनॉमिक यूनिट्स के पक्का बुक नोट ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ पक्का यार इतना ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ना। इकोनॉमिक यूनिट्स ना वर्ड यूज ಮಾಡಿಲ್ಲ। पहले इंडिविजुअल एंड यू नो द एफ ले स्टार्ट ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, एफ ले फॉर्म और देखिए ನಾನು ಕೂಡ एफ ಅನ್ನೋಣ ಹೇಳ್ತಾನಾ, right? So it speaks about individual and firm. Okay, then macro speaks about macro किसके बारे में? Decision of countries. What? Sir, decision of countries and government, sir. सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। Sir, decision of countries and government, sir. तो एग्जैक्टली वैसा नहीं बोल सकते हैं। जब आप इकोनॉमिक्स को एट अ लार्ज स्टडी करते हैं, मतलब आप एक पूरे कंट्री को कंसीडर करके स्टडी करते हैं, तो उसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। आया बात समझ में आपको? Yes, sir. लेकिन आपने जो बोला था सही है, उसमें डिसीजन लेना भी है, बट हमको स्टडी नाम का वर्ड यूज करना है। अगर आप इंडिविजुअल या फर्म के बारे में स्टडी करते हैं तो तब वो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप कंट्री एज अ लार्ज स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, इफ यू आर ओनली स्टडीइंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इट विल बी अ माइक्रो इकोनॉमिक। एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में आप, इंफोसिस के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं सिर्फ, बराबर, तो वो क्या बन जाएगा? वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। लेकिन अगर आप इंडिया में जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है उन सबके बारे में स्टडी कर रहे हैं, then it will become macroeconomic study. Are you clear with this point? Yes, sir. यस सर। Okay. तो आज आगे बढ़ाएंगे हम माइक्रो मैक्रो की रेस को, और उसमें एक पॉइंट आता है, that is the point of distinction between microeconomics and macroeconomics. तो देखिए, microeconomics deals with the behavior of individual economic units. ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को ही मैंने बाइफरकेट करके क्या कर दिया था, एक होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है फर्म। सही बात है? Yes, sir. यस सर। यस सर। मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द कंट्री, सॉरी स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरे कंट्री या वर्ल्ड के इकोनॉमिक को स्टडी करना होता है।
यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेजर टूल्स होते हैं वो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय एग्रीगेट? आपको याद होगा एक इंडिविजुअल को हम ऐड करते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक को मिला के पूरा कंट्री का एग्रीगेट जो होता है उसको हम कहां स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक में। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब या तो आप क्या कर रहे हैं, कमोडिटी का प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, तो या आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं। पर मैक्रो इकोनॉमिक में क्या होता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में ज्यादा होता है। क्या होता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एज अ कंट्री होल को देखा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, प्राइस थ्योरी। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहा जाता है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस सर। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव ही असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्राइस थ्योरी। तो मैक्रो इकोनॉमिक में ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखिए, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। कहां, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। तो इंडिविजुअल कहां, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, नेशनल कहां आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो स्टडी कर रहे हैं। दैट एग्रीगेशन, इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एंड इट इन्वॉल्व्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। मैं आपको सिंपल सा बताता हूं सर, ये क्या है, लिमिटेड डिग्री एंड हाईएस्ट डिग्री। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप जोड़ते भी है तो बहुत कम यूनिट्स को जोड़ते हैं। जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं ना, तो जब आप एग्रीगेट लेते रहते हो, सारे के सारे यूनिट्स को कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन आपको कहां मिलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में 1 2 3 3 3 4 मिलकर एग्रीगेट किया जाता है, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा का पूरा एग्रीगेशन होता है। आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? यस सर। नाउ नेक्स्ट कौन सा है बताइए, हेडिंग पढ़ेगा कोई? पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हाँ, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बराबर। पॉजिटिव का मतलब, आजकल लोग पॉजिटिव नाम से डरते हैं, उनमें से एक हो। यस सर। यस सर। हाँ, डरते हैं ना, भी गलत सोच है। सिर्फ कोरोना पॉजिटिव से डरना, सारे पॉजिटिव चीजों से क्यों डरना? somebody comes and asks you, you are a very positive person, उसको गाली देके भेजोगे? नहीं सर। हाँ, देखेंगे ये भी क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। वो लिखते वक्त थोड़ा होश में लिखना, क्योंकि जब भी पॉजिटिव आता है तो दिमाग में उसके साथ कौन सा वर्ड आता है, नेगेटिव। नेगेटिव टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बोले तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नेगेटिव इकोनॉमिक्स, ऐसा मत बोलना, राइट? इट इज। यस सर। हाँ, यस सर बोलोगे? नो सर। हाँ, नहीं बोलोगे? ओके ओके। नाउ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, तो पढ़ेंगे या नहीं? यस सर। पढ़ेंगे सर। नहीं, आप मत बोलो तो छोड़ देंगे क्या? ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये डिस्टिंग्विश से हम सीख लेंगे कि पॉजिटिव कौन सा होता है और नॉर्मेटिव कौन सा होता है। पॉजिटिव जो होता है, इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, मतलब जैसे चीजें हैं वैसे बोल देना क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक। फॉर एग्जांपल, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, जो मैं फैक्ट है मैं बोल रहा हूं, ये क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात,
राइट। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर इंडिया मेहनत करता है तो ऐसा होगा, तो वैसा होगा, तो ये होता है, ये किस में आता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। कौन सा आता है? नॉर्मेटिव। तो देखिए, इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, जैसे है वैसे भी, मतलब वैसे चीजों से डील करता है। इट डील्स विद द थिंग्स एज दे शुड बी, मतलब कैसा होना चाहिए था ये बताता है। बेसिस, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो फैक्ट्स के बेसिस पे होता है, जो होता है वो बोल देंगे, किसमें? पॉजिटिव। नॉर्मेटिव में क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होगा, हो सकता है, ये जो होता है ये किसमें होता है? नॉर्मेटिव में। इसीलिए स्टेटमेंट्स को नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव फाइंड आउट करते वक्त मैं सीए फाउंडेशन में बताता हूं कि आप ये देखो कि अगर शुड भी है, आउट टू भी है, तो वो पक्का क्या रहेगा? नॉर्मेटिव ही रहेगा। राइट। नेक्स्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, whereas नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन। फॉर एग्जांपल समझ लो, नागराज ने मुझे कहा, मेरे बारे में रोहन को कहा रहता है, प्रवीण सर मनसा बराबर है, what he says, मनसा ನನಗನ್ನಿಸ್ತದ मनसा बराबर ಇಲ್ಲ, it is his opinion, it is a normative statement, right? अगर इसको मैं प्रूव करने जाऊंगा, रोहन आके मुझे बोलता है, सर सौरभ नागराज ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರಾಬರ್ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಬರಾಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಾಗರಾಜ್ ಯಾಕೋ ಹಿಂಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾನಿಲ್ರಿ ಸರ್. It cannot be verified, but whereas a positive statement can be verified with facts and figures. For example, today a politician was caught by CBI, right, and he is arrested. वो मेरे पास फैक्ट है, मैं अगर बोल दूंगा कि मनसा बराबर इल्ला, then it is true and I have a proof for that. So even economics में भी ऐसा होता है, जिसका आप प्रूफ दे सकते हो वो क्या होता है? वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है, और जिसका आप प्रूफ नहीं दे सकते हो तो क्या होता है? वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. नेचर, इट इज प्योर एंड न्यूट्रल बिटवीन इट्स, मतलब ये बायास्ड नहीं होता, न किसी के फेवर में होता है न किसी के अगेंस्ट होता है, जो है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वो है जो बोल दिया मैंने, मैं ऐसा नहीं बोला कि इंडिया के फेवर में बात करके नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया इज द रिचेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऐसा नहीं बोला हूँ, ऐसा बोल भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एविडेंस ही नहीं है कि जिससे प्रूव करे कि इंडिया इज द रिचेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बोल ही नहीं सकता। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जो होता है ना, सजेस्टिव एंड ऑप्टिमम इन नेचर, मैं आपको सिंपल में बोलूं, राइट, ये वठार में जो लेडीज बैठ के कट्टे पर बैठ के बात करते हैं ना, वो नॉर्मेटिव होते हैं सब, नमूनु ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವ ಅಂದ್ರು ಕೇಳಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, राइट है? हाँ, सो ये सब नॉर्मेटिव होते हैं, बराबर ना? यस सर। हाँ, ಎಷ್ಟು एक्सपीरियंस ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಪಟ್ನೆ. हाँ, then purpose, it aims to make a real description of an economic activity, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होता है या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो कोशिश क्या करता है? जो है उस इकोनॉमिक सिचुएशन को सही से एक्सप्रेस किया जाए। किसका कोशिश रहता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है? ये सिर्फ अपनी वैल्यू जजमेंट पास करता रहता है, इसको क्या है वो बोलना नहीं है, क्या होना चाहिए वो बोलना है सर। वैल्यू जजमेंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं देता है, वो जो भी फैक्ट है उसको बताता है, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या करता है? सिर्फ वैल्यू जजमेंट्स देता है और कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करता है। बाद में हम आएंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, कोई बोलेगा आपके मेरे साथ, ये क्या है हेडिंग? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हाँ, बराबर है। अब समझ लीजिए हर एक के अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स होते हैं, राइट, उनकी प्रॉब्लम क्या क्या रहती है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज क्या पहनना है, राइट। दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन डिसाइडिंग कि आज कौन सा ड्रेस पहन के जाना, इसीलिए हम कॉलेज में यूनिफॉर्म रख देते हैं, नहीं तो सब लोग लेट आते हैं कॉलेज में, राइट। बॉयज का प्रॉब्लम क्या रहता है? आज किसकी गाड़ी पे जाऊं, राइट, और कॉलेज होने के बाद किधर जाना है, ये उनकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। उनको बाकी कुछ दिखता ही नहीं। वैसे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उनकी प्रॉब्लम सिर्फ इस पर ही रहती है, नाश्ता एल माड़ा, राइट, यार जोड़ी गाड़ी में लोग कॉलेज के बाद किधर जाना है, उनके सेंट्रल प्रॉब्लम्स, राइट। वैसे आपके गर्ल्स के सेंट्रल कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। अब हमारे मतलब इकोनॉमी के, राइट, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं वो मतलब ये सारे इकोनॉमी के, वो सरप्लस, आप ये मत समझो कि जो गरीब देश है उनके ही प्रॉब्लम्स होते हैं, अमीर देश के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। इवन द सरप्लस इकोनॉमीज आल्सो हैव these three basic problems। कौन से प्रॉब्लम्स? बेसिक प्रॉब्लम्स, राइट। तो वो कौन से प्रॉब्लम है? लेट अस अंडरस्टैंड। ये तीनों प्रॉब्लम्स जो है वो ये W पर ही रहते हैं। कौन सा? W। तो पहला वाला है व्हाट टू प्रोड्यूस, बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस सर। राइट। देन उसमें एक एच आता है ना, इसमें एक एच आता है, वेट, व्हाट टू प्रोड्यूस। देन नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस। क्या आता है? हाउ टू प्रोड्यूस। देन नेक्स्ट आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस। इवन तो प्रॉब्लम हो रही वेरी इजी, यू नो द व्हाट टू प्रोड्यूस। उत्तर कर्नाटक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आज रोटी बनाना है क्या चपाती बनाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट। बाहर से मंगाए क्या घर में बनाए? हाउ टू प्रोड्यूस, राइट। तो ऐसे ही क्या होता है, एक इकोनॉमी के कितने प्रॉब्लम्स होते हैं? मेजर प्रॉब्लम्स 3। व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and for whom to produce। तो अब हम देखते हैं कि क्या करना है। तो आपको सवाल आएगा कि ये व्हाट, एक बेटा ये पहले बंदा क्या लिख रहा है पढ़ेंगे, नहीं तो बाद में गुस्से में आ जाए, राइट। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। बहुत अच्छी बात है। कौन पहला क्या है? प्रोडक्शन, नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा क्या है? डिस्पोजिशन। प्रोडक्शन करना, मार्केट पर पहुंचाना और उसको कंजम्पशन के लिए बेच देना। तो ये तीनों जो है ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, बराबर, आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। इन द कोर्स ऑफ दीज एक्टिविटीज एवरी सोसाइटी हैज टू फेस scarcity of resources। सही बात है, scarcity of resources। Because of this scarcity, every society has to decide how to allocate the scarce resources। It leads to following central problems of an economy। तो इससे हमको क्या, like this scarcity will raise 3 questions। The number 1 is what to produce, the next is how to produce, and the next one is for whom to produce। Now first, this problems involves selection of goods and services to be produced and the quantity to be produced for each selected commodity। क्या क्या याद रखिए, selection of, सबसे पहले क्या होना चाहिए? goods। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में होना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। नेक्स्ट, एंड guiding principle, allocate the resources in such a manner that
which gives maximum aggregate satisfaction। वो क्या बोलता है, आप इन दोनों को देखते वक्त आप क्या देखिए, यूटिलिटी को देखिए। क्या देखिए आप, यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, राइट। आपके पास एक केमिकल है, क्या है आपके पास, केमिकल, जिससे आप एक क्या बोलते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, या आप उससे फेयर एंड लवली बना सकते हैं, फेयर एंड लवली बना सकते हैं। तो ये स्केर्स रिसोर्सेस है या केमिकल। तो आप बताइए, आप दोनों का कॉन्सेप्ट, आप किसको चूज करेंगे इसमें, वैक्सीन को चूज करेंगे, सही बात है। यस सर। क्योंकि इस वैक्सीन की जो यूटिलिटी है वो फेयर एंड लवली से कहीं ज्यादा है, राइट। तो ये होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो याद रखिए, ये गुड्स में कौन से टाइप के गुड्स आते हैं मैं आपको बताता हूँ। गुड्स में दो टाइप के गुड्स सबसे मेजर डोमिनेशन करते हैं, एक होता है कैपिटल गुड्स और दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स। कोई बताएगा व्हाट इज कैपिटल गुड्स? अगर नहीं मालूम है तो नहीं बताइए, मैं बता दूंगा। कैपिटल गुड्स हाँ, कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। मैं आपको अगर आपके हाउस होल्ड की बात करूंगा तो सिंपल याद रखिए, सिंपल देखिए, अगर आप पतंजलि का ये जो पतंजलि छोड़िए या सोप, डिटर्जेंट पाउडर, ये सब जो आपको मिलते हैं ना, ये सब क्या है, ये सब कंज्यूमर गुड्स, ये सब कंज्यूमर गुड्स है जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा मैं आपको चेंज कर देता हूं, मतलब वो आप कंज्यूमर भी बोल सकते हैं उसको। मिक्सर ग्राइंडर आपको मालूम है, उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, और गुड्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ जूस शॉप ओनर यूजेस मिक्सर ग्राइंडर टू फर्दर प्रोड्यूस गुड्स, तो वो क्या हो जाता है, कैपिटल गुड, राइट। तो इंडस्ट्रीज में सब जो मशीनरी और सब यूज करते हैं ना, वो किस में आते हैं, कैपिटल गुड्स में आते हैं। फर्नीचर कम्स अंडर कैपिटल गुड्स अगर वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है। तो आप घर में जो यूज कर रहे हो फर्नीचर, दैट विल बी अ कंज्यूमर गुड्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस Okay. सर। तो हमको ये डिसाइड करना है जब गुड्स की बात आती है तो कितना कैपिटल होना चाहिए या कितना कंज्यूमर, ओके। और हमको ये भी देखना है कि वो जो गुड होता है वो नेसेसरी होना चाहिए या लग्जरी होना चाहिए, वो भी देखना है। सर लग्जरी बनाएंगे सर क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट आएगा, तो पुअर लोगों को क्या दोगे? तो आपको सब में बैलेंस बनाना पड़ता है, लग्जरी, नेसेसिटी, कैपिटल, कंज्यूमर, सबको देखना पड़ता है, राइट। तो हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज यस सर। व्हाट टू प्रोड्यूस। ये क्वांटिटी में हम वही डिस्कस करते हैं, जो क्वांटिटी है ना, इसमें टॉप क्लास को कितना चाहिए, मतलब लग्जरी गुड्स कितने होने चाहिए, नेसेसिटी गुड्स कितने होने चाहिए, इसमें हम वही डिस्कस करते हैं, किसमें, क्वांटिटी। आया बात समझ में आपको? यस सर। नेक्स्ट बात आती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, किसी ने रिसेंटली घर बनाया है क्या, जो ऑनलाइन है बच्चे? एनीवन हु हैज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड देयर होम? या किसी का घर बनता आपने देखा है? अच्छा, Yes, sir. बनाया आपने, देखा है आपने? आपको मालूम है पहला जो फाउंडेशन बनाते हैं ना, तो फाउंडेशन बनाने के लिए आपको बहुत अंदर तक डिग करना पड़ता है। डू यू, आई होप यू हैव नॉलेज अबाउट। Yes, sir. यस सर। आप बताइए वो डिगिंग कैसे किया जाता है? बाय जेसीबी। हाँ, जेसीबी लगा सकते हैं। और कोई जरिया है उसको करने का? ह्यूमन कैपिटल, क्या? ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स भी बना सकते हैं, बराबर। तो या तो आप मशीन को यूज कर सकते हैं या आप लोगों को यूज कर सकते हैं, बराबर है।
यस सर। तो याद रखिए, तो वैसे ही प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं। क्या कितने तरीके हैं? दो। एक होता है मशीन ओरिएंटेड। कौन सा क्या होता है? मशीन ओरिएंटेड। मशीन और ओरिएंटेड। दूसरा होता है लेबर ओरिएंटेड। You are able to understand? यस सर। Yes, sir. मशीन ओरिएंटेड को ही और एक क्या कहा जाता है? कैपिटल इंटेंसिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल इंटेंसिव मेथड भी कहा जाता है। इसको मशीन ओरिएंटेड। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये होता है लेबर इंटेंसिव भी कहा जाता है इसको। तो ये हो गया हाउ टू प्रोड्यूस। तो एक इकोनॉमी अपने पास जितना पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि वेदर इट विल बी गोइंग विद मशीन और विद द लेबर। आया बात समझ में आपको? यस सर। देन नेक्स्ट होता है whom to produce। तो ये whom to produce में दो लोग आते हैं। एक होता है रिच और दूसरा होता है पुअर। मतलब आप और मैं, राइट? तो एक इकोनॉमी को डिसाइड करना रहता है कि वो जो प्रोड्यूस कर रहा है whether it should reach only to the rich or it should reach only to the poor। तो जनरली क्या होता है, it depends on the type of the economy to which goods it will go for, whether it will go for luxury goods, we call them as rich लोग कौन सा यूज करते हैं? लग्जरी गुड्स यूज करते हैं। और पुअर जो होते हैं वो किसमें आते हैं? वो नेसेसिटी और कंफर्ट्स में ही रह जाते हैं। नेसेसिटी एंड कंफर्ट में रहते हैं। आर यू क्लियर विद दिस एक्सप्लेनेशन? यस सर। पक्का? Yes, sir. एनी डाउट? नो सर। No, sir. देखिए इधर है। The problem refers to selection of technique, how to produce का है ये। Technique to be used for the production of goods and services. Generally, techniques are classified as LIT and CIT. Guiding principle is combine factor of production in such a manner so that maximum output is produced at minimum cost using least possible scarce resources। मतलब कम रिसोर्सेस यूज करके जितना मैक्सिमम आप प्रोड्यूस कर सकते हो उतना मैक्सिमम करे। ये क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट देखिए, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये भी मैंने आपको कहा था, दिस प्रॉब्लम्स refers to selection of category of people who will ultimately consume goods, that is whether to produce goods for more poor and less rich or more rich or less poor। तो किसको ज्यादा देना है? The guiding principle क्या कहता है? Ensure that urgent wants of each productive factor are fulfilled to the maximum possible event। मतलब क्या होता है? ये देखिए कि दोनों क्लास के, वो रिच रहने दो या पुअर रहने दो, उनकी जो बेसिक वांट्स है वो दोनों के सेटिस्फाई हो, वेदर वो रिच हो या पुअर। क्लियर है ये बात? यस सर। Then opportunity cost। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, राइट? मैं आपको बताऊं, आप समझ लीजिए आज आपके पास रात को 3 घंटे का टाइम है। कितने घंटे का टाइम है? 3 घंटे का टाइम है। अभी OTT पे हंगामा रिलीज हुई। ऐसे देखो, हाँ भी कोई नहीं बोलता, ऐसा लगता है जैसे ये लोग साधु लोग हैं, इनको इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। हंगामा मूवी रिलीज। सर। यस यस सर। सर। यस सर। और आपके पास और एक ऑप्शन है मनोज वाजपेयी का फैमिली मैन, जो नेटफ्लिक्स पर आता है, अमेज़न पे।
मतलब मेरे को नॉलेज नहीं है, राइट। तो इसमें आता है वो अमेजॉन पॉइंट। आप देखिए सिर्फ आपके पास घंटे कितने हैं, 3, तो आप दोनों में से कौन सा तो एक देख सकते हैं, सही बात है। या तो आप फैमिली मैन को देख सकते हैं या आप इसको देख सकते हैं, हंगामा। हंगामा से। तो मैं आपको पूछूंगा कि भवानी तुम कौन सा देखोगे? अभिषेक हंगामा सर। हंगामा देखोगे? वेरी गुड, इतना कॉन्फिडेंसली आंसर दिया तुमने। हाँ अब देखो, अगर तुम हंगामा देखोगे तो तुमने जो फैमिली मैन देखने में जो मजा है उसको खो दिया तुमने, सही बात है। यस सर। उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जब तुम्हारे पास 2 अल्टरनेटिव होते हैं, एक अल्टरनेटिव को चूज करने से दूसरे अल्टरनेटिव से जो तुमने खोया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज रात को तुमने 2